तो चलिए आज सीधे उतरते हैं इतिहास के उस अहम मोड़ पर जहां से भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान निकला। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान, सेनाएं तैयार हैं, माहौल में एक अजीब सी टेंशन है, और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में आंखों से देख ना सकने वाले राजा धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से वो पहला सवाल पूछते हैं। हमारी आज की ये चर्चा कुरुक्षेत्र धर्म और युद्ध का संगम पुस्तक के कुछ अंशों पर आधारित है। मकसद है गीता की शुरुआत को समझना, धृतराष्ट्र की मनस्थिति और कुरुक्षेत्र के मायने, एक कहानी की तरह। तो पहला श्लोक कुछ यूं है: धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब आसान शब्दों में, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने क्या किया। हाँ, और यहीं पर जैसा हमारी स्रोत पुस्तक बताती है, हमें थोड़ा रुकना होगा। धृतराष्ट्र का पहला ही शब्द है धर्मक्षेत्र। ये सिर्फ एक नाम नहीं है। कुरुक्षेत्र, जैसा कि उल्लेख मिलता है, सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं था, वो सदियों से एक पवित्र तीर्थ रहा है। वेदों में भी जिक्र है, देवताओं का यज्ञ स्थल। तो धृतराष्ट्र के मन में कहीं न कहीं एक डर बैठ गया है कि इस पवित्र जगह का असर हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि ये धर्म क्षेत्र कहीं धर्म के रास्ते पे चलने वाले पांडवों का साथ न दे दे। अच्छा, तो ये सिर्फ जगह का नाम लेना नहीं था, उनके डर की तरफ इशारा था। ये बात तो काफी गहरी है। मतलब उनका सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, इसमें एक पिता का डर है, शायद अपनी योजनाओं को लेकर एक बेचैनी भी, और वो समझौता नहीं चाहते थे, है ना। पुस्तक इस पर क्या कहती है? बिल्कुल, पुस्तक इसी बात पर जोर देती है। उनका अगला सवाल, किम कुर्वत, क्या किया। ऊपर से तो सीधा लगता है, पर इसमें बेचैनी झलकती है। वो जानना चाहते हैं कि उनके बेटे लड़ने के लिए तैयार है या इस पवित्र भूमि के असर से कहीं संधि समझौते की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब चिंता युद्ध की नहीं, चिंता ये है कि नतीजा उनके पक्ष में हो। और देखिए ना, शब्द कैसे चुने, मामका यानी मेरे लोग, और फिर अलग करके पांडवा यानी पांडु के पुत्र। हाँ, ये मामका और पांडवा का फर्क ये तो साफ दिखता है। पुस्तक इसे कैसे देखती है? ये सिर्फ रिश्तेदारी का हिसाब है या कुछ और? स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ हिसाब नहीं, ये धृतराष्ट्र के मन में जो गहरा पक्षपात था, जो मोह था, उसका सबूत है। वो जानते हैं कि पांडव भी भतीजे हैं, परिवार का हिस्सा हैं, पर अपने बेटों के मोह में वो उन्हें जैसे अलग मानते हैं, एक बाहरी पक्ष। ये शब्द दिखाते हैं कि उनके लिए ये धर्म की लड़ाई कम, अपने बेटों के हक की लड़ाई ज्यादा है। वो पांडवों को उनका हक देने को तैयार नहीं। यहीं से वो बंटवारा दिखता है जो आखिर में युद्ध तक ले गए। और जब हम इसके तात्पर्य मतलब कमेंट्री पे जाते हैं, जैसा स्रोत में ही बताया गया है, तो मतलब और भी खुलता है। ये खेत वाली बात क्या है? कुरुक्षेत्र को खेत क्यों कहा गया? हाँ, ये रूपक बहुत अहम है। पुस्तक समझाती है इसे। तात्पर्य में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र एक क्षेत्र यानी खेत है। जैसे किसान खेत से बेकार की घास खरपतवार निकाल फेंकता है ताकि अच्छी फसल हो, ठीक वैसे ही इस धर्मक्षेत्र रूपी खेत से अधर्म रूपी खरपतवार, मतलब दुर्योधन और कौरवों जैसे तत्वों को हटाया जाना है। और श्री कृष्ण जो धर्म के प्रतीक हैं, उनकी मौजूदगी इशारा करती है कि यहाँ धर्म की स्थापना होगी, युधिष्ठिर जैसे पांडवों की जीत होगी। अच्छा, तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सिर्फ जगह नहीं बता रहा, बल्कि एक तरह से नतीजे की तरफ भी इशारा कर रहा है, धर्म की जीत। बिल्कुल, ये पहले शब्द ही होने वाले न्याय का संकेत दे रहे हैं। तो ये पहला श्लोक महज सवाल नहीं, बल्कि पूरी गीता और महाभारत के नतीजे का बीज है। और संजय ये सब देख पा रहे थे, उनकी दिव्य दृष्टि का भी जिक्र है। जी हाँ, पुस्तक बताती है कि संजय को उनके गुरु व्यासदेव से ये वरदान मिला था, दिव्य दृष्टि का। इसीलिए वो महल में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का पूरा हाल, हर बात धृतराष्ट्र को सुना पा रहे थे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गीता का ज्ञान हम तक संजय के जरिए ही पहुंचा है। और ये बात हमें सीधे भगवत गीता के महत्व पर ले आती है। पुस्तक इसे कैसे देखती है? क्यों ये इतना खास है? स्रोत साफ कहता है कि गीता सिर्फ कोई कहानी या दर्शन की किताब नहीं है। ये खुद भगवान कृष्ण के शब्द हैं, परम सत्य, एक तरह का आस्तिक विज्ञान। इसे बाकी वैदिक ज्ञान से भी ऊपर माना गया है क्योंकि ये सीधे भगवान के वचन है जो कर्म, ज्ञान, भक्ति, जीवन के हर पहलू का सार बताते हैं।
और पुस्तक ये भी कहती है कि इसे समझने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक भक्त का नजरिया चाहिए, जैसे अर्जुन ने सीधे कृष्ण से सीखा, बिना किसी मिलावट के। तो अगर हम सार देखें, पहला श्लोक ही एक अंधे राजा का मोह, उसका डर, उसका पक्षपात और एक पवित्र युद्ध भूमि पर होने वाले गहरे आध्यात्मिक संघर्ष की पूरी जमीन तैयार कर देता है। ये सिर्फ जानकारी मांगना नहीं है, ये उस महान संवाद की शुरुआत है जो आगे चलकर मानवता को बहुत कुछ सिखाएगा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि अगर कहानी की शुरुआत में ही धृतराष्ट्र का नजरिया इतना मोह और पक्षपात से भरा ना होता, अगर वो मामा का और पांडवा का भेद ना करते, तो क्या इस युद्ध की शायद पूरी कहानी की शक्ल कुछ और होती? ये शुरुआती सोच हमें आने वाले संघर्ष के बारे में क्या बताती है?